गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लेके आए हैं आज आपके लिए अध्याय नंबर 18। कल हमने 17 पे फिनिश किया था जी, और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं ये जानने से पहले, और सब मिलकर पढ़ेंगे इसे। सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप एक बार बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोलेंगे। रोज़ ये कहती हूँ मैं, और साथ में ज़रूर बोलिए। और जो मैं बीच बीच में ओम नमः शिवाय बोलती हूँ वो भी आप साथ में ज़रूर अपने मुख से उच्चारण कीजिए। बहुत 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 ही ज़रूरी है वो बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। आइए संगत जी स्टार्ट करते हैं। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना, और रति का शंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस प्रकार विचार करके सत्पुरुषों के आश्रय दाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपने शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर यह अमोघ अस्त्र भी मोघ यानी व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमंथ यानी काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर काम के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। ओम नमः शिवाय। वह आग धूं धूं करके जलने लगी। ओम नमः शिवाय। उसकी प्रभा प्रलग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। ओम नमः शिवाय। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधु भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। ओम नमः शिवाय। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो गए। हाय, ये क्या हो गया? ऐसा कह कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। ओम नमः शिवाय। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले जा अपने भवन में चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। ओम नमः शिवाय। रति बोली, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने ये क्या कर दिया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय नाथ, स्मर स्वामी प्राण प्रिय, मुझे सुख देने वाले प्रियतम प्राणनाथ, ये यहाँ क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पटकने अपने सिर के बालों को नोचने लगी। ओम नमः शिवाय। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। ओम नमः शिवाय। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना ही कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके बोले, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। ओम नमः शिवाय। हे नाथ, हे शंकर, इससे आप अन्यथा ना समझे। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी हो विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना दे। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। ओम नमः शिवाय। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, जब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे, उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। ओम नमः शिवाय। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने प्रति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में बड़ा उल्लास हुआ। कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण हो विहार करेगा। ओम नमः शिवाय। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर,
काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंभर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18 और 19 की समाप्ति। संगत जी हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता पार्वती तृतीय खंड। आज है पुण्य अष्टमी का दिन। शुभकामनाएं नवरात्रों की अष्टमी की। और आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पाठ को पढ़ना या ना पढ़ना संगत जी सबके अपने मन की बात है। तो जो जिनको मन में है कि शिव पुराण पढ़ना तो पूरा पढ़िए, एक एक अक्षर पढ़िए और अपने अगले पिछले सारे कर्म कटवाइए, सारे कर्म। गुरुजी जब अपने चोले में थे तो गुरुजी कहते थे कि चलियो तो अंता पता ही नहीं कि मैं की करन आया धरती ते, तुसी तो मेरे को मंगदे ही नहीं जो तुहानू मंगना चाहिए। अब इसका अर्थ आप जान जाइए संगत जी। जो हम अपनी छोटी मोटी ये रोजमर्रा, वो भी बिल्कुल ठीक बात है कि हमें मांगने की जरूरत होती है अपने जीवन को सुचारू रूप चलाने के लिए। पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो गुरुजी हमारा उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए तो हमने उनसे कुछ नहीं मांगा नहीं है, पर उनकी शक्ति अभी भी विराजमान है। अभी भी हम उसका फायदा उठाएं और गुरुजी से उनकी भक्ति मांगे, अपने अगले पिछले कर्मों का निवारण मांगे और अपने जो आने वाले हमारा काम मोक्ष की प्राप्ति मांगे। सबसे बड़ी बात यह है। और गुरुजी हमें क्या क्या नहीं दे सकते। तीनों लोक के सर्वज्ञाता गुरुजी भगवान शंकर का हमारे सिर पर हाथ है। तो आइए गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं एक बार दोबारा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आप अपनी सेवा करते रहे संगत जी, और हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं जो गुरुजी ने हमें सौंपी है। तेरी सेवा गुरुजी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरुजी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी।